हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कक्षा 6 का एक टॉपिक गणित का दशमलव। कैसे ये दशमलव गणित में आविष्कार हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और दशमलव के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। अगर हमारे पास 21 मिठाइयाँ हैं और हमें उन्हें 10 बच्चों को बराबर बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 10 बच्चों को बराबर बांटने के लिए हम उन्हें एक एक मिठाई देते जाएंगे। इस प्रकार से उन सभी बच्चों को 2-2 मिठाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद में हमारे पास एक मिठाई शेष रह जाएगी। इस मिठाई के हमें 10 बच्चों को बराबर बांटने के लिए 10 बराबर भागों में बांटना होगा। जिस प्रकार से हम भिन्नों का भिन्न निकालते हैं किसी भी आकृति की, उसी प्रकार से इस मिठाई के 10 भाग करने होंगे। अर्थात प्रत्येक बच्चे को 1/10 भाग प्राप्त होगा। 1/10 भाग प्राप्त होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली है वो 2 पूरी मिठाइयाँ और 1/10 भाग मिठाई का प्राप्त हुआ है। यही वो संख्या है जिसको सरल गणितीय रूप में लिखने के लिए हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। 2 धन 1/10 बराबर 2.1 मिठाई। यहाँ पर 2 इकाई है तथा 1 इकाई के 10वें भाग का अंश है, इसलिए हम उसे दशांश कहते हैं। 1/10 अर्थात दशांश का भाग कहलाता है। इसी प्रकार से हम देखें, यदि हमें 101 रुपये को 100 बच्चों को बराबर बांटना है तो हम क्या करेंगे? इस स्थिति में 100 बच्चों को 1-1 रुपया पूरी तरह मिल पाएगा, पर हमारे पास 1 रुपया और बाद में शेष बचेगा। उस 1 रुपये को 100 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें उसके 100 पैसे करने होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे को 1 पैसा, 1 रुपया पूर्ण और 100 रुपए के 100 भाग में से 1 पैसा प्राप्त होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 1 धन 1/100 के रूप में। इसे भी गणितीय रूप में लिखने के लिए सरल रूप में हम 1.01 रुपये लिखेंगे। यहाँ 1 रुपये के 100वें भाग का प्राप्त होने के कारण हम उसे शतांश कहते हैं। यहाँ कोई दशांश हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दशांश वाले स्थान पर 0 आया है। इस प्रकार से हम कोई भी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद के क्रमशः स्थानों को दशांश, शतांश और सहस्त्रांश कहेंगे। इन्हें क्रम से अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे 21.325। इसको पढ़ेंगे 21.325, क्योंकि ये तीनों स्थान दशांश, शतांश और सहस्त्रांश अलग अलग हैं, अलग अलग भाग हैं, इसलिए हम दशमलव के बाद की संख्याओं को अलग अलग पढ़ते हैं। 21.325 यहाँ 3 दशांश, 2 शतांश और 5 सहस्त्रांश को व्यक्त करेगा। धन्यवाद।